Hello, friends. Welcome to the channel To the Point. So, this is the third part of the parts of speech, PYQ questions of KVS, NBS and DSSB. तो हम स्टार्ट करेंगे 51 क्वेश्चन से क्योंकि 50 तक सारा कुछ डिस्कस किया जा चुका है. कलीम्स बिहेवियर इज सबवर्सिव. यहाँ पर कौन सा प्रिपोजिशन यूज होगा? तो ऑफ. सबवर्सिव के साथ ऑफ आएगा, तो ऑफ यूज होगा. राधिकाज एप्टीट्यूड बिजनेस कैन नॉट बी डाउटेड. यहाँ पर क्या यूज होगा? एप्टीट्यूड के साथ हमेशा फॉर यूज होगा. ठीक है, एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस कैन नॉट बी डाउटेड. आई डोंट नो हाउ मच मनी हैज़ शी स्पेंट. हाउ के साथ मच भी आता है, मैनी भी आता है, लेकिन कहाँ आता है? डू यू हैव एन आइडिया? यहाँ पर तो मच आएगा. तो हाउ मच का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो, और मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है. तो यहाँ पर इसलिए हम हाउ मच का यूज़ करेंगे. ठीक है. और हाउ मैनी का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं हाउ मैनी पेन डू यू हैव, जहाँ पर वो काउंटेबल नाउन. ठीक है, काउंटेबल. द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर सेटअप. सेटअप होगा इसका. वेरी इजी वन. सेटअप. सेटअप मतलब स्थापित करना. ईच बिजनेस एक्टिविटी एम्प्लॉयड टू द पीपल हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयड. तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो प्रोवाइड्स होगा, क्योंकि टेक मतलब लेना, गिवन, गिव मतलब देना, सेंड मतलब भेजना, तो जो अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा वो प्रोवाइड्स होगा. इट इज़ टू डिफ़िकल्ट. अभी बताया था ना, ये इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा निगेटिव सेंस देते हैं. तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू. सॉरी, अभी नहीं बताया था, हमने लास्ट वीडियो में बताया था. आपने अगर देखा होगा तो आपको आइडिया होगा. तो यहाँ पर टू यूज़ होगा. द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड गगन ऑन हिज सक्सेस. ये भी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जा चुका है कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन यूज़ होगा. एक्साइज ऑफिशियल्स सीज्ड पाउचेज ऑफ विस्की अ बस ट्रैवलिंग टू महाराष्ट्र. तो किसी भी पॉइंट ऑफ प्लेस को डिनोट करने के लिए हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन यूज़ होता है. तो यहाँ पर फ्रॉम यूज़ होगा. द मेन पर्पज एस्टैब्लिशिंग these banks is to develop the habit of some saving among the villagers. तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? यहाँ पर पर्पज, द मेन पर्पज, बाई, फॉर, इन, ऑफ यूज़ होगा. ऑफ यूज़ होगा. पर्पज ऑफ समथिंग. ठीक है, पर्पज ऑफ समथिंग याद रखेंगे. पर्पज के साथ ऑफ यूज़ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. माई फादर वॉज टू फेंट फ्रेजिबल. फ्रेजिबल वर्ड आई थिंक नहीं होता है, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है. फ्रेंजिबल होता है. फ्रेंजिबल. फ्रेंजिबल मतलब ये होता है जो मतलब बहुत ही आसानी से ब्रेक हो जाए. इसका जो साइनोनिम होगा वो फ्रेजाइल होगा, बहुत ही नाजुक सा, टूटने योग्य. ठीक है. तो फीबल, फाल्टरिंग, फेंट, इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा फीबल. फेबल मतलब होता है कमज़ोर, वीक. ठीक है. तो माई फादर वॉज टू फेबल टू पुश द हैवी डोर. यहाँ पर याद रखेंगे ये वही वाला सेंटेंस है, नेगेटिव वाला. टू एडजेक्टिव टू. ऑफ द बैड वेदर देयर वॉज ए लार्ज क्राउड एट द मैच. इन स्पाइट होगा क्योंकि ऑफ लगा हुआ है. ध्यान रखेंगे डिस्पाइट और इन स्पाइट दोनों की मीनिंग के बावजूद होती है, लेकिन इन स्पाइट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर ऑफ लगा हो. अगर यहाँ पर किसी भी तरह से ऑफ ना होता तो हम वहाँ पर डिस्पाइट का यूज़ करते हैं. ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस होता है, जबकि दोनों की मीनिंग सेम होती है. ही वॉन एन अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड समवन फ्रॉम ड्रोनिंग. फ्रॉम प्रोपोजिशन यहाँ पर यूज़ होगा, किसी को ख़तरे से बचाना. फ्रॉम. द रॉबर हैज़ लिव्ड बाय द गन ऑल हिज लाइफ. बाय द गन, इसका ये एक फ्रेज है, लिव बाय गन. लिव बाय गन, बाय द गन, एक फ्रेज है, याद रखेंगे इसको. इसका मतलब ये होता है कि मतलब कि हमेशा गलत तरीक़ों से पैसा कमाना
instead of following the right way. तो he cannot dissociate himself, what he said earlier, from होगा, dissociate from का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ से डिस्कनेक्ट या सेपरेट, अलग कर देना, ठीक है, फ्रॉम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए, ग्रुप ऑफ शिप्स को किससे लिखते हैं? तो पता होगा, फ्लीट, फ्लीट होगा। कलेक्टिव नाउन जो इसका होता है शिप्स का, वो फ्लीट होता है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। आई पोर्ड द मिल्क इनटू द ग्लास। देखिए ऐसे जा रहा है ना, तो ये इनटू होगा। इनटू जो होता है, इनटू प्रोपोजिशन जो होता है वो किसी भी चीज़ के मोशन को डिनोट करने के लिए होता है। आई मेट हर एट द जंक्शन, पॉइंट ऑफ प्लेस डिनोट करने के लिए एट का यूज होगा। आई हैव टोल्ड दिस अर्लियर टू। आई टेस्टेड एन आइसक्रीम टुडे, क्योंकि ये एन जो होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है और वॉवेल के पहले एन का यूज़ होता है, तो एन होगा। आइसक्रीम। द गवर्नमेंट हैज़ ड्रॉन अप ए प्लान टू हेल्प द अनएम्प्लॉयड, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीरबल वॉज द वाइजेस्ट ऑफ द 9 ज्वेल्स इन द अकबर्स कोर्ट। द होगा यहाँ पर। द क्यों होगा यहाँ पर? क्योंकि वाइजेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, तो इसके पहले इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री। मैन मैनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट, बिसाइड्स यहाँ पर यूज होगा। बिसाइड्स का जो बिसाइड्स प्रिपोजिशन, दो प्रिपोजिशंस होते हैं, बिसाइड्स और बिसाइड, दोनों का जो यूज़ होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, दोनों सेम नहीं होता है। बिसाइड्स का जो यूज़ होता है वो किसी और के लिए यूज़ होता है, मतलब इन एडिशन टू, या किसी को जब एज वेल एज समबडीज और समथिंग, तो वहाँ पर बिसाइड्स यूज़ होगा। लेकिन बिसाइड का जो यूज़ होता है वो के बगल में या फिर नेक्स्ट टू, ठीक है, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, नॉट बिसाइड्स मी, ठीक है। दे मार्च्ड into the street, into preposition is used for motion, I have told you. The expenditure, milk has gone up during the last month। expenditure का यूज़ अगर किसी भी खर्च करने के लिए आ रहा है तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन यूज़ होगा। अब ये कई बार आएगा। इट हैज़ टेकन अस मच टाइम टू अराइव एट ए कंक्लूजन। अराइव के बाद एट कौन प्रिपोजिशन का यूज़ होता है, अराइव के बाद एट यूज़ होता है, याद कर लो। लास्ट नाइट आई रैन ए वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम माई स्कूल डेज। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनटू होगा। इनटू यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि रन इनटू एक ईडियम होता है, रन इनटू। रन इनटू का मतलब ये नहीं है भाग जाना है फिर इस तरह से करना, ये एक ईडियम होता है और इसका मतलब होता है किसी से भी इत्तेफाक से मिलना, संयोग से मिलना, टू मीट समवन कोइंसिडेंटली, ठीक है। यू मस्ट अडाप्ट योर सेल्फ टू योर न्यू सराउंडिंग। अडाप्ट योर सेल्फ टू समथिंग यूज होगा यहाँ पर, टू अडाप्ट योर सेल्फ टू समथिंग। तो अपने आप को किसी भी जगह या पर किसी भी सराउंडिंग में, किसी नई सराउंडिंग में ढाल लेने को अडाप्ट टू समथिंग बोलते हैं। वाई डोंट यू, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, वाई डोंट यू सिट बिसाइड मी। देखा आ गया ना, बिसाइड। टू बसेस कोलाइडेड ईच अदर नियर द स्टेडियम। कोलाइडेड विद यूज होगा। कोलाइड विद, देखिए कोलाइड विद वहाँ पर यूज होगा, जैसे कोलाइड विद समथिंग, किसी भी चीज़ से टकराना या किसी से टकराना, तो वहाँ पर कोलाइड यूज होगा। लेकिन अगर किसी भी आइडिया के बारे में बात हो रही है, किसी व्यक्ति के विचारों के आपस में टकराने या भिड़ने की बात हो रही है, तो वहाँ पे ओवर यूज होगा।
2 trucks collided with each other near the market. इसको बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट होना, ये दोनों. द कमिटी हैज़ टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 6 months. विद इन का मतलब ये होता है कि अंदर 6 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है. इट विल टेक 5 minutes टू वॉक ओवर द ब्रिज. सॉरी, ओवर नहीं होगा, अक्रॉस. अक्रॉस मतलब ये होता है पार करना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर वॉज समथिंग कन्फ्यूजन ओवर द एग्रीमेंट. ओवर द एग्रीमेंट मतलब अभी बताया था ना, मतलब कि जब कभी आइडिया या फिर किसी विचार की बात आएगी तो, या एग्रीमेंट, तो वहाँ पर ओवर यूज़ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस बिटवीन 1914 एंड 1918. बिटवीन का यूज़ यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि आगे आपका एंड आया है. एंड जैसे ए बी सी होता है ना, तो बी कम्स बिटवीन ए एंड सी. ठीक है. देयर इज एन एक्सेप्शन एवरी रूल. देयर इज एन एक्सेप्शन के साथ टू का यूज होता है. एक्सेप्शन टू. I congratulated him on his success. I have told you so many times. The game had begun when it started raining. Unusually, no, नहीं, hardly यहाँ पर यूज होगा. hardly, मुश्किल से. Next question. Do you know the person owns that house? तो यहाँ पर कौन सा यूज होगा? यहाँ पर हु यूज होगा. हु. किसी भी पर्सन के लिए सब्जेक्ट की तरह अगर यूज़ होना है तो वहाँ पे हु यूज़ होगा. विच का यूज़ जो होता है वो किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी वस्तु के लिए होता है. नो डाउट ही हैज़ अचीव्ड मच बट आई कैन नॉट गिव हिम क्रेडिट फॉर ऑल दैट ही बोस्ट. तो बोस्ट के साथ हमेशा ऑफ यूज़ होता है. बोस्ट ऑफ, डींगे मारना, इतराना जिसको बोलते हैं. द एक्सपेंडिचर के साथ ऑन अभी बताया ही था, यहाँ पर ऑन कर देंगे. द एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क हैज़ गॉन अप ड्यूरिंग द लास्ट 1 month. द यूनियन लीडर वॉज वेरी क्रिटिकल द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट. यहाँ पर क्या यूज़ होगा? यहाँ पर क्रिटिकल के साथ ऑफ यूज़ होता है. आई कॉन्ग्रेचुलेटेड नमिता ऑन. कॉन्ग्रेचुलेट ऑन 3-4 बार इसको रिपीट कर लो. Cowards die many times before, about, for, after, before their death. बहुत ईजी है. पहले, कायर अपनी मृत्यु के पहले कई बार मरते हैं. नो सूनर डिड ही गो इन देन. नो सूनर के साथ देन का जोड़ा होता है, याद रखना. द तबला एंड द सितार गुड टुगेदर. यहाँ पर क्या होगा? साउंड्स होगा कि साउंड होगा? यहाँ पर जो होगा वो साउंड होगा. क्योंकि यहाँ पर 2 नाउन है और वे एंड से अटैच्ड हैं, और दोनों जब जो है दोनों सिंगुलर नाउन. यहाँ पर दिख तो रहा है द तबला सितार सिंगुलर है, लेकिन जब इसको हम किसी भी आर्टिकल, जैसे यहाँ पर दा से अटैच किया है हमने, द टेबल एंड द सितार, तो ये एक प्लूरल माना जाएगा. प्लूरल वर्ब का यहाँ पर प्रयोग होगा, तो साउंड होगा. आई यूजुअली गो टू वर्क बाय कार. किसी भी यातायात के साधन के पहले बाई का यूज़ होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर ऑन का यूज़ तब होगा जब आप बस, ट्रेन या फिर एरोप्लेन, शिप क्वेश्चन में आ रहा है, तो वहाँ पर ऑन का यूज़ होगा. वी अराइव्ड, तो बाई होगा यहाँ पर. वी अराइव्ड एट द होटल. पॉइंट ऑफ प्लेस यहाँ पर दिखा रहा है. ध्यान रखिए कि अराइव इन भी यूज़ होता है, लेकिन अराइव इन का यूज़ तब होता है जब हम किसी बिगर प्लेस को दिखा रहे हो. अराइव एट का यूज़ तब होगा जब हम किसी स्मॉलर प्लेस को दिखाएंगे. आइदर यू और ही मिस्टेकन
ही इज़ यहाँ पर इसलिए यूज़ होगा क्योंकि अगर दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से हम जब जोड़ते हैं तो जो वर्ब की जो नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर ही है तो उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे। तो समझ में आया? मतलब एक बार आई लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन। तो जब कभी भी ये दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाए तो जो वर्ब यूज़ होगी वो नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग होगी। जैसे यहाँ पर ही इज़, आइदर यू और ही इज़ मिस्टेकन, ऐसे यूज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई बॉट दिस बुक फॉर 200 रुपीज़। बहुत ईजी है ये। ही कन्फर्म्ड माई अपॉइंटमेंट ओवर द टेलीफोन। ए ब्रेव मैन डज नॉट बोस्ट ऑफ हिज ग्रेट एक्ट्स। बोस्ट के साथ ऑफ यूज होगा। वॉट इज इन दिस बॉक्स, इन यूज होगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन छूट गया है यहाँ पर। आई हैव मेड माई माइंड टू कंटिन्यू माई स्टडीज। आई हैव मेड अप, मेकअप वंस माइंड, मेकअप वंस माइंड। इसका मतलब होता है वंस माइंड, इसका मतलब होता है निश्चय करना, मेक ए डिसीजन। ठीक है। आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ए पब्लिक मैन शुड बी टॉलरेंट। टॉलरेंट के साथ ऑफ यूज होगा, ऑफ क्रिटिसिज्म। हिज पेरेंट्स ऑफन connive at his follies। connive मतलब होता है, connive मतलब जो होता है वो होता है मतलब अनदेखा करना। टू प्रिटेंड नॉट टू सी, मतलब हम देख भी रहे हैं किसी को कुछ करते हुए, गलती करते हुए, लेकिन फिर भी हम अनदेखा कर रहे हैं। फॉलीज मतलब आप कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। दे इंसिस्टेड टू गो टू कन्याकुमारी। तो इंसिस्टेड टू गो नहीं होगा यहाँ पर होगा दे इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू कन्याकुमारी, क्योंकि इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन प्रपोजिशन होता है। तो यहाँ पर जाएगा सी। द अपीयरेंस ऑफ द सिटी डे बाय डे इज चेंजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर डे बाय डे शो कर रहा है, ये कॉन्टिन्यू है तो इज चेंजिंग होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बुक्स ऑन द टेबल बिलोंग्स टू हरीश, बी। ऑल द यूज़ होगा यहाँ पर। ऑल द का यूज़ यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि वर्ब बिलोंग जो है, यहाँ पर जो वर्ब है बिलोंग वो है प्लूरल फॉर्म में, तो इसलिए ऑल यूज़ होगा। वन ऑफ द का मतलब नाइदर ऑफ का मतलब आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन। वन ऑफ द का मतलब होता है दो से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा में से एक के लिए जब हमको कुछ यूज़ करना होगा तो वन ऑफ द का यूज़ होगा। आइदर ऑफ का यूज़ जो होता है, नाइदर से पहले आइदर नाइदर नेगेटिव होता है, आइदर पॉजिटिव होता है, तो आइदर ऑफ का यूज़ जो होता है वो दो में से एक के लिए होता है, दो में से एक के लिए होता है, एक के लिए। और नाइदर ऑफ का यूज़ होता है वो दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और आज आपका यहाँ पर D++V NVS और KVS में जितने भी क्वेश्चंस पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड आए थे वो इन तीनों वीडियो में आपका फिनिश हो गया है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच।